जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 26 अगस्त 2025 को आल वीर हरिता यस्मात् तस्मा स हरितालिका, यानी कि सखियों के द्वारा जो हरी गई हो वो पावन व्रत हरितालिका, आम भाषा में कजरी तीज का व्रत हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये व्रत सर्वप्रथम गिरिजानंदिनी माँ उमा ने किया था और उस तपस्या के प्रभाव से प्रभु शिव जी को प्राप्त किया था। ये व्रत विशेष करके जो सौभाग्यवती हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, देवियां हैं वो लोग करती हैं, और जो कन्याएं हैं वो भी कर सकती हैं। एक अच्छे अनुकूल शिव जी की तरह परम कल्याणकारी पति को प्राप्त करने के लिए, दोनों के लिए है, पर सुहागन के लिए अनिवार्य व्रत में है। विशेष रूप से सुहागिनें इस व्रत को करती हैं और उन्हें करना भी चाहिए। इस व्रत की विधि में एक दिन पहले से ही नियम प्रारंभ हो जाता है। अति पवित्रता से रहते हुए कजरी तीज के दिन यानी कि 26 अगस्त को प्रातः काल उठना चाहिए। और हाँ, इस बार तो 4 महायोग भी प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग, गज केसरी योग और इसके साथ में शोभन और पंच महापुरुष योग भी प्राप्त हो रहा है। पर इन सारे योगों का लाभ तभी मिलेगा जब हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करेंगे, पूजन करेंगे और प्रभु भोलेनाथ जी का चिंतन मनन करेंगे, माँ पार्वती और जो है गणपति बप्पा जी के साथ में। तो प्रातः काल उठ करके आज आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, तालाब हो, वहाँ जाकर के हमें स्नान इत्यादि करना चाहिए। नहीं तो घर में ही पवित्रता से स्नान करना चाहिए। कई जगह तो परंपरा में देवियाँ प्रातः भी स्नान करती हैं, मध्याह्न भी स्नान करती हैं और संध्या वेला में तो करती ही हैं। पर स्नान से भी आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। जब हम निर्जला व्रत रहते हैं तो ये व्रत निर्जला किया जाता है और अगले दिन प्रातः पूजा करके ही इसका पारण किया जाता है। दिन भर व्रत रहते हुए, तैयारी करते हुए और भगवान शिव मैया पार्वती जी के प्रेम का और उनके मंत्रों का जाप करते हुए, उनके नेह का चिंतन करते हुए और संध्या वेला में पूरा अपने घर में अथवा देवालय में जाकर के विधिवत शिव पार्वती जी का और गणेश जी के साथ में पूजन करना चाहिए, अभिषेक इत्यादि कराना चाहिए और स्वयं में भी श्रृंगार करना चाहिए। पर श्रृंगार में आजकल हम लोग सेल्फी के चक्कर में लिपस्टिक और नेल पॉलिश खूब ज़्यादा पोत लेते हैं और तमाम प्रकार के परफ्यूम लगाते हैं। अरे तेजों में दीप्तों में आपका चेहरा जब आप इतनी तपस्या से रहेंगी तो ऐसे ही दमकेगा। ये सब कृत्रिम पदार्थ लगाने से अगर आप निर्जला हैं तो आप फलाहार भी कई देवियाँ आजकल ले लेती हैं तो व्रत आपका भंग हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं किन किन पदार्थों से ये सब बनता है। तो ये सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको स्नान कीजिए और सामान्यतः जो है जो बिंदी है, टीका है, वो सब लगा करके और मंदिर में गए अथवा संध्या वेला में अपने घर में ही विधिवत पूजन किया, अर्चन किया। रात्रि जागरण भी करना चाहिए और प्रातः आप 4 बजे उठ जाइए। उसके बाद में स्नान इत्यादि करके पुनः जो है प्रभु भोलेनाथ जी का, गणपति बप्पा का और माँ पार्वती जी का पूजा करके और फिर हमें पारण करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, बहुत ही ये कल्याणकारी और पति के दीर्घायु को प्रदान करने वाला यह व्रत है। और जो हमारी बच्चियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको जो है अतिशीघ्र अभिलाषित उनके लिए सुयोग वर प्रदान करता है, जो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते हैं। और तभी तो इतने वर्षों से ये चलता आया है। इस व्रत की कथा का वीडियो पहले भी मैं बता चुका हूँ और पूजा का भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो देख लेंगे। इसी दिन जो है शाम वेदियों का उपाक्रम भी होता है, तो उन लोग जो है प्रातः काल में सारा कार्य करते हैं। इससे संबंधित कोई मन में प्रश्न होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।